में लिस्टिंग में फंड लॉक करना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो फंड एक्चुअली ये दिखाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, और उस वैल्यूएशन को दर्शा के लेने के लिए कहीं ना कहीं लॉक्स लगाने पड़ते हैं। तो वो जो लॉक लगाए जाते हैं उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो मे बी जब शुरुआत होती है और अगर कंपनी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करे और उन चीज़ों के लिए पहले से पूरा प्रिपेयर्ड रहे, तो कुछ समय में कुछ कुछ लॉक्स हटा दिए जाते हैं और उसके बाद में वो फंड रिलीज़ होता है। तो वही इवन कुछ 10%, कोई 15%, कई कंपनी में 20% तक, 25% तक वो रिलीज़ हो जाता है। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुई है कि कभी भी इन्होंने उन चीज़ों को सही बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की नहीं। आप मान के चलिए अगर 100% था, उसमें से अगर 25% इनका रिलीज़ होता हुआ दिख रहा था, जो कि शुरुआती 15 दिनों में, एक एक महीना शुरुआत 15 दिन में लगभग लगभग उन चीज़ों को देख लिया जाता है, 100% फंड को देख लिया जाता है, और 15 से 20% या 25% इनके ऑपरेशंस के लिए उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो मे बी इस कंपनी का, जैसे आप 25% बोलो, तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें से 25 रुपये छूट जाएंगे आपके। अब उस 25 रुपये को अगर ये सही से यूटिलाइज करना चाहते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इस 25 रुपये का मतलब यहाँ पर अरबों खरबों में डॉलर्स हो सकते हैं। उस 25% को अगर ये सही ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, जिस दिन स्पेक की लिस्टिंग, जिस दिन इन्होंने विड्रॉल्स बंद किए थे, उस समय पर अगर एक नोटिफिकेशन आता कि 1 महीने तक विड्रॉल्स बंद रहेंगे और 1 महीने के बाद कुछ तय लिमिट के द्वारा आपके रिलीज होंगे, तो अगर वैसा कुछ ये करने की कोशिश करते तो ना शायद स्कैम रिपोर्ट होती कंपनी, ना शायद सारे चैनल्स बंद करने की ज़रूरत पड़ती, और ना ही ये कम्युनिकेशन का इतना सब कुछ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। तो वो पहले वो 10,000 तक के विड्रॉल्स, इस तरीके के ऑप्शंस ओपन कर देना लोगों के सामने। देन उसके बाद जब जब ये लौट करके आना विड्रॉल्स देना, तो बिना लिमिट के विड्रॉल्स देना। यानी हर चीज़ को जो आपको, यानी बड़े बेसिक में चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, हम कितना भी टेक्निकल हो जाए, कितने भी एडवांस हो जाए, बेसिक वही काम करते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हर चीज़ की एक लिमिट तय होती है, जहाँ लिमिट के बाहर किसी भी चीज़ को करने की कोशिश की, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और वही इस प्लेटफॉर्म के साथ हो रहा है। जब जब इन्होंने विड्रॉल्स को लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की, 3 साल तक चल रहा था, क्योंकि इन्होंने 3 साल तक सिस्टम चलाने के लिए अपनी तय विड्रॉल लिमिट सेट की हुई थी कि हफ्ते में इतना, और वो भी एक बड़ी लिमिट्स थी, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन कर पा रहे थे, इसलिए वो लिमिट्स में काम हो रहा था। जैसे ही वो लिमिट्स हटी, कोई बंदा कितना भी कुछ लगा सकता है। वहाँ से सारा प्रॉब्लम्स की जड़ शुरू हुई है। अगर उस 25% जो था, या 20% जो भी इनका रिलीज़ होता है इनिशियल फंड के एक बार टेस्टिंग के बाद में, उतना जो एक बड़ा अमाउंट को रिलीज़ कर दिया जाता है, वो इसीलिए करा जाता है कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो अपने रॉ ऑपरेशन, जो रॉ कॉस्ट है, और जो अपना सामान खरीदती है, जो उनकी मशीनरीज वगैरह चल रही है, उनको सही ढंग से चला सके, प्रोडक्शन वगैरह कर सके। तो उसके लिए वो बड़ा अमाउंट रिलीज़ किया जाता है। या अगर ये इस तरीके की कुछ टेक्निकल या फाइनेंशियल कंपनियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रख पाए, या जो बड़े चेंजेस है उनके लिए वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को ला करके रख सके। तो वहाँ पर वो 25% का अगर सही ढंग से यूटिलाइजेशन होता, तो मे बी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करना पड़ती। तो वो लॉक्स लगना ज़रूरी है, लेकिन उसको सही ढंग से किया जा सकता था, तो मे भी कम्युनिटी के लिए बेटर हो सकता था।